दुख धाम में तो आना ही है और शांति धाम में जाना ही है और फिर सुख धाम में भी आना है। तो ये तीनों धाम याद करो और पवित्र हो। बाकी तो बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। और बाप तो बैठ करके अनेक पॉइंट्स बताते रहते हैं कि बच्चों को ऐसे ऐसे समझाओ। उसमें भी समझाते समय ये याद रखो, दो बाप की बात जरूर बताओ। क्योंकि दो चीजें मुख्य है ना, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर और उसको चलाने वाली आत्मा। शरीर तो जड़ है और विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जो जड़ चीज है, जड़ यंत्र है, उसको चलाने वाला चैतन्य ही तो होता है। तो हमेशा याद रख दो और दूसरों को भी बताओ कि आत्मा का बाप चैतन्य, आत्मा का बाप चैतन्य शिव। बाप और बेटे का रूप तो एक ही होगा ना। आत्मा ज्योति स्वरूप तो बाप भी ज्योति स्वरूप। आत्मा अणु से अणु अति सूक्ष्म, तो बाप भी ज्योति, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अब आत्मा अकेली तो काम नहीं कर सकती, तो यंत्र तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो ये शरीर है यंत्र। उसमें भी चैतन्य आत्मा है और आत्माएं सब अलग अलग हैं। जो भी शरीरधारी है, जो भी प्राणी मात्र हैं, चाहे मनुष्य हों, सुधरे हुए हों, बिगड़े हुए हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, इंसेक्ट्स हों, सबके शरीर हैं, छोटे या बड़े। और उन शरीरों को चलाने वाली आत्मा। परंतु देह के सुख भोगते भोगते वो सभी आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती हैं। क्योंकि देह को भोगने से, देह की इंद्रियों से सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है संग के रंग में आने से। तो जड़वत हो जाती है चैतन्य से। उस जड़वत आत्मा को चैतन्य फिर कौन बनावे? तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, वो तो नहीं बना सकती। वो तो पूर्वजन्म की बातों को भूल जाती है। तो वो एक ही है आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, सदाशिव ज्योति। तो उसका भी परिचय देना पड़े। और जो जड़त्वमयी आत्माएं बन जाती है भोग भोगते भोगते सुख दुख के, उनका बाप भी है। तो वो है जिसे कहते हैं आदम, एडम, अर्जुन। उसके शरीर रूपी रथ में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है।
तो ये दोनों बापों की बात बतानी पड़े, समझाना पड़े। और जो तीसरा बाप है वो तो लौकिक बाप है। उसका शास्त्रों में तो कुछ मिलता नहीं है। जो बेहद का लौकिक बाप कौन है? बेहद का लौकिक बाप कौन है? एक अक्षर लिखो। है मुकर्रर रथधारी, जो षष्टि रूपी रंगमंच पर सदा शरीर रूपी रथ से मुकर्रर है। उसका शरीर रूपी रथ इस षष्टि रूपी रंगमंच पर कभी लोप नहीं होता है। तो वो है बेहद का लौकिक बाप। बाकी जन्म जन्मांतर के बाप तो सबके अलग अलग हैं। तो जो बेहद का बाप है उनके थ्रू वो आत्माओं का बाप बच्चों को मिलते हैं। तो मीडिया तो चाहिए ना, थ्रू चाहिए। किसके द्वारा मिलते हैं? है? आदम के द्वारा, प्रजापिता के द्वारा मिलती है। तीसरे बाप के थ्रू। तो तीसरे बाप से क्या मिलता है? तीसरे बाप तो स्थूल शरीरधारी है ना, है? तो क्या मिलेगा उससे? स्थूल चीज ही मिलेगी। और जो आत्माओं का बाप है, आत्मा सूक्ष्म, आत्माओं का बाप भी सूक्ष्म, तो उससे क्या मिलेगा? है ज्ञान मिलता है। हाँ, तो देखो, सूक्ष्म बाप से सूक्ष्म चीज और स्थूल बाप से स्थूल वर्षा। बेहद के बाप दोनों ही हैं, दोनों से बेहद का वर्षा मिलता है। नहीं तो फिर उन बापों से मिलना होता है जन्म जन्मांतर, जिन्हें लौकिक बाप कहा जाता है। उनसे भी तो मिलना होता है ना, परंतु इनसे कुछ मिलने का नहीं है। किनसे? जो अलौकिक बाप है उनसे कुछ मिलने का नहीं है। कौन है अलौकिक बाप? सो सूक्ष्म शरीरधारी दादा लेखराज ब्रह्मा अलौकिक हुए ना, इस लोक के हुए, इस लोक के तो नहीं हुए। तो बताया इन द्वारा मिलने का है। किन द्वारा मिलने का है? हाँ? इनमें कौन कौन आते हैं? है? कृष्ण से वर्षा लेंगे। वाह भाई, कृष्ण की आत्मा से बूढ़ी माता, बूढ़ी बच्ची वर्षा लेगी। है? शिव बाप और मुकर्रर रथ है। शिव बाप आत्माओं का बाप, मुकर्रर रथधारी सब शरीरधारियों का बाप, है ना? तो इन द्वारा वर्षा मिलने का है। अब इनमें दो हैं, एक निराकार एक साकार। निराकार से अभी तो बताया निराकारी वर्षा, साकार से साकारी वर्षा। तो देखो ये ज्ञान कैसा युक्ति का है, जो बेहद का बाप समझाते हैं। तो वो बाप भी जरूर है,
भी क्यों लगाई दिया है? वो बाप भी जरूर है, भी क्यों लगाई दिया? भी माने कुछ और भी है, क्या है वो? माने कौन? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, सदाशिव ज्योति। वो तो बाप भी है, माता भी है, गाते भी है, तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव। तुम मेरे सब कुछ हो, है सर्व संबंधी हो। तो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे तो नहीं कि माता के पेट से गर्भ से जन्म लेते हैं बच्चे, नहीं, अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। है कैसे बच्चे हो? कब बच्चे हो? तन से, धन से, मन से, सब प्रकार से, लौकिक संबंधियों से, देह के संबंधियों से, अपने शरीर से, है अर्पण में होते हो, तब मेरे बच्चे हो कि उससे पहले ही हो? है हाँ, मेरे बच्चे। इसलिए बता